सरकारी रेट कागजों तक महदूद, दूध फरोशों की मनमानियां जारी। कमिश्नर कराची अपने ही जारी करदा निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कल दूध 20 रुपए महंगा होकर 200 रुपए लीटर किया गया, आज 230 रुपए तक फरोख्त होने लगा। महंगे दूध ने शहरियों को परेशान कर दिया। दुकानदारों का कमिश्नर से होलसेल कीमत पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। हमें इम्प्लीमेंट मिलेगा तो फिर हम बेच सकेंगे। अब हमें 218 पे मिल रहा है तो हम 200 कैसे बेचें? हम अपना नुकसान करें। अगर नुकसान करेंगे तो फिर उसका 2 होगा। मतलब हम भी अपने रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ तो क्वालिटी ख़त्म होगी, आवाम की सेहत पे फ़र्क आएगा, तो फिर हम कैसे करें? दूध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल ज़रा सा बढ़ता है, दूध बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। सब्जियां खरीदना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया। टमाटर 40 रुपए महंगे होकर 160 रुपए किलो हो गए। अदरक 1200 और लहसुन 600 रुपए किलो दस्तयाब। छोटे लीमू 320 और बड़े 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। हरी मिर्च 200, आलू 100, पालक 80 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए महंगी होकर 200 और प्याज 120 रुपए किलो पर मिलने लगे। डॉलर की धुलाई का सिलसिला जारी, रुपया मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता 284 रुपये 65 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रिकॉर्ड किया गया, 46,100 की सतह पर ट्रेडिंग। रुपए की कदर में बेहतरी मईशत के लिए अहम करार। सरमायाकारों की उम्मीदें बढ़ गईं। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी ने बिजली सस्ती होने की भी उम्मीद लगा ली। कहा, डॉलर सस्ता होने से पेट्रोल सस्ता हुआ, उम्मीद है अब शरह सूद में भी कमी होगी। अब तो डॉलर भी नीचे आ रहा है और अब आपका ऑयल भी नीचे आ रहा है, और उसके बाद 3 से 4 रुपए का अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क, पूरी कौम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनियों के लिए काम कर रही है। काम चल रहे नहीं चल रहे हैं, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि लोगों के 100% बिल बढ़ के आए थे। पासपोर्ट दफातर में दरखास्त गुजारों का रश, फनी खराबी के बाद सिस्टम बैठ गया। दफातर में 2 घंटे तक काम रुका रहा। कवायफ अपलोड न होने से दरखास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई घंटे इंतजार की सूली पर लटके रहे। ज़रा के मुताबिक नादरा के पासपोर्ट ऑफिस से मुंसलिक निज़ाम में फनी खराबी हुई। तो गर्मी बहुत है, साए का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है और लाइन इतनी बड़ी बड़ी खड़ी की हुई है और सर्विस बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। बहुत सी लोग काम कर रहे हैं अंदर। नहीं, सिस्टम तो ख़राब नहीं, एक अपना वो ब्रेक टाइम की वजह से कंपार्टमेंट बंद किया हुआ है, अंदर सारे काम चल रहे हैं। मैं ही अभी 5 मिनट के अंदर बाहर से लेकर आया हूँ अंदर से। मैं 10 बजे से आया हुआ था, लाइन में लगा भी था, जबकि उसके बाद भी कोई चीज़ कमी होने की वजह से कभी NIC की प्रॉब्लम आ रही है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से बन ही नहीं पा रहा सही तरीके से। अंधेर नगरी चौपट राज, कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की मनमानियां। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात हवा में उड़ा दिए। प्रॉपर्टी के सेल्फ सर्टिफिकेट की स्क्रीनिंग का काम ठप। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डेप्यूटी कमिश्नर्स को खत, मुख्तियारकारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार। चंद हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी। ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमात और ड्राइवरों की गिरफ्तारियां। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन कारोबार बंद करने के फैसले पर बाजिद। मौजूदा और साबिक सदूर यकजुबान। आरिफ मलिक का ड्राइवरों को हिरासत करने का इल्जाम। मुज़ाकरात की नाकामी पर एहतजाज पर इसरार। चौधरी तारिक गुज्जर भी हड़ताल के फैसले पर डट गए। कहा, गाड़ियां 3 माह तक बंद करके सामान भी निकाल लिया जाता है। लाएमल तय किया जाएगा और इंपोर्ट कंटेनर के हवाले से हमने कल अनाउंस किया है कि वो आज से उसके ट्रांजैक्शन ख़त्म कर दी जाएगी, और अगर फिर भी हमें रिस्पांस अच्छी तरह से ना मिला तो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, वो भी बंद कर दिया जाएगा। और हुकाम वालों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि ये पोर्ट जो है एक शहर है हमारी, और इंशाअल्लाह ताला वो आज हम पुरुम्मीद हैं कि वो हमारे साथ उनके तमाम मुज़ाकरात हो जाएंगे। पानी चोरों और पार्किंग माफिया के खिलाफ घेरा तंग। मेयर कराची खुद मैदान में आ गए। मुर्तज़ा वहाब ने डंडा उठाने का फैसला कर लिया। कहा, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों से वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की रिकवरी में बेहतरी आई। शहर के वसाइल पर काबिज माफिया के खात्मे का भी अज़्म। जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, गैर कानूनी कनेक्शन, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उससे हमें अपनी आमदनी को बेहतरी करने में मदद मिली। गैर कानूनी कनेक्शन उनको मुनक़ता किया जाएगा, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स उनको ख़त्म किया जाएगा। शहर के वसाइल के ऊपर जो लोग काबिज़ हैं ना, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये शहरियों का राइट है कि उनकी फुटपाथ जो है ना वो क्लियर है, वो चल सके। ये शहरियों का राइट है कि सड़क जो है ना जिस तरह बनाई गई है वो गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बनाई गई है, पार्किंग के लिए नहीं बनाई गई है।
अवामी मेयर का एहसन इकदाम, बाबा भट्ट आइलैंड के मकीनों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। आरओ प्लांट फाल कर दिया। मकीनों को योमिया 35,000 गैलन पानी मिल सकेगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, दिसंबर से 1 लाख गैलन तक पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मंशूर के मुताबिक अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमने फैसला किया कि जो यहाँ पर आरओ प्लांट्स हैं उनको एक बार फिर एक्टिवेट किया जाए और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि बाबा आइलैंड का जो आरओ प्लांट था उसको आज हमने एक्टिवेट कर लिया है। तकरीबन कोई 35,000 गैलन पानी डेली अगले 4-5 रोज तक यहाँ से इलाका मकीनों को मिलेगा। कराची में गैस गायब रहना मामूल बन गया। शहरी अजियत में मुब्तला। अवामी कॉलोनी, मलीर, कुरंगी और औरंगी टाउन में गैस लोड शेडिंग। नॉर्थ नाजमाबाद समेत पोश और पिसमानदा इलाकों में भी गैस बहरान। शहरी लकड़ी और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर। तर्जुमान महकमा सुई गैस के मुताबिक शहर में कहीं भी गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही। गैस बहरान ने होटल मालिकान को भी चकरा दिया। बिजनेस रोड फूड स्ट्रीट पर होटलों में खाना सिलेंडरों पर पकने लगा। होटल मालिकान के मुताबिक 10 साल से गैस बहरान का सामना कर रहे हैं। रोजाना 30,000 रुपए का सिलेंडर भरवाना पड़ता है। गैस आती भी है तो बिल पूरा आ रहे और गैस का पता नहीं। दो टाइम हम सिलेंडर भरवा रहे हैं और फिर जाके गैस का काम होता है, लेकिन गैस आ नहीं रही, ना होने के बराबर है। तजावुजात के खात्मे का मिशन। गुलशन इकबाल में पुलिस और इंतजामिया का ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। ग्रीन बेल्ट से भी तजावुजात का खात्मा। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद खास खैली कहते हैं हर जगह से तजावुजात का खात्मा करेंगे। तो ये पूरा ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे ये तजावुजात जारी थी। इनको वार्न भी किया गया था और इनको एडिक्वेट टाइम भी दिया गया कि आप इसको रिमूव करें। और अभी भी हमसे ये मोहलत मांग रहे थे, मगर ये इसी तरह से होता रहा है और ये मोहलत मांगते रहे, मगर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो लिहाजा आज हमें ये एक्शन लेना पड़ा। तो ये आपके सामने है। शहरी हो जाएं होशियार। सुई सदरन गैस को सप्लाई में कमी का सामना। CNG स्टेशन इतवार को सुबह 8 से 24 घंटों के लिए बंद होंगे। हुकाम के मुताबिक पीर सुबह 8 बजे गैस सप्लाई बहाल होगी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। 1 माह के दौरान 782 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलविस पाए गए। जिला मलीर से 135, करंगी 114 और शर्की से 204 गिरफ्तार। जिला गरबी पुलिस ने 58, वस्ती 90 और किमाड़ी ने 126 अफगान बाशिंदों को पकड़ा। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 3 लापता अफराद की घर वापसी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार इत्मीनान। दौरान समाअत पुलिस ने रिपोर्ट जमा करा दी। तीनों शहरी गुलशन मामार से लापता हुए थे। अदालत ने बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तें निपटा दी। पार्क्स और ग्राउंड्स में कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट का पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस की वसूली पर इजहार बरहमी। 4 इदारों ने सबको घन चक्कर बना रखा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। KMC और दीगर इदारों के तहत चलने वाले पार्क्स की तफसीलात तलब। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। बल्दिया टाउन का 2 अरब 34 करोड़ 35 लाख से ज्यादा का बजट मंजूर। चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने सरप्लस बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 14 करोड़ 65 लाख से ज्यादा मुख्तस। सिंध हुकूमत से खसूसी ग्रांट की फराहमी का मुतालबा। बल्दिया टाउन एक पसमानदा टाउन है जिसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं और होने हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए बल्दिया टाउन का एक बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की है। हमारा माली साल 2023-2024 के लिए 2 अरब 34 करोड़ और 35 लाख रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट पेश किया गया। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। कैंट स्टेशन पर तीसरे रोज भी बच्चों को कतरे पिलाने का अमल जारी। मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सुपरवाइजर कैंट स्टेशन के मुताबिक 2 रोज में 1600 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पूरे पाकिस्तान में ये मुहिम जारी और सारी है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कायम करदा कराची कैंट स्टेशन में PTPs का जो कैंप है ये 24 आवर्स काम करता है। तो इसमें तकरीबन वो बच्चे जो मुहिम में किसी वजूहात की वजह से रह जाते हैं, वो सफ़र पे होते हैं, उन्हें हम वैक्सीनेट करते हैं।
सेंट्रल जेल कराची के कैदियों की मेहनत रंग ले आई। फन पारों से कैदियों ने 20 लाख रुपए कमा लिए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कैदियों में रकम तकसीम की। IG जेल खाना जात सिंध समेत दीगर पुलिस अफसर और अहलकार भी मौजूद थे। कैदियों ने डांस भी किया। हमारे दिन हमारी रात, रेल के पटरियों पर अपना राज, अगर यहाँ रहना है तो गाड़ी पकड़कर जिंदा भाग। मुसाफिरों का है हम सहारा, यहाँ है कौन हमारा। कुली नंबर 18, ये है किस्सा हमारा। कैंट स्टेशन का कुली बेशुमार खसूसियात का मालिक। हिम्मत कोलाची की आवाज़ के सब गर्विदा, शेर सुनकर सब मुकर्रर कहने पर मजबूर। हिम्मत कोलाची ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाला इंसान और किताब लिखने का भी ख्वाहिशमंद है। मैं बस में जाता था मीरपुर मसलो काम सीखने, तो 7 किलोमीटर सफ़र था। वहाँ उनको पता चला कि हिम्मत कोलाची सिंगर है, वो मेरे से किराया नहीं लेते थे। फिर वो देख रहा था मैं, वो हालात बहुत बुरे हो गए, मतलब रोज़ी के हिसाब से। मेरा बाप बूढ़ा हो गया। फिर मैंने सोचा किसी ऐसा काम ढूंढूं जहाँ से मैं 300-400 कमाऊँ और अपना सिंगर का काम भी सीख लूँ और अपनी ज़िंदगी भी जो किताब लिख रहा हूँ वो भी आगे कर लूँ। मतलब पेंसिल की नोक से नक्श निगारी के सब दीवाने कायदे आज़म का मुजस्मा हो, जानों की बनी सिंदरी या फिर खूबसूरत जंजीर। टैटू आर्टिस्ट महविश सुल्ताना के आर्ट ने सबको हैरान कर दिया। महविश ने नक्श निगारी को जी तोड़ मेहनत वाला काम करार दे दिया। और शहर कायद में अक्टूबर में भी गर्मी का राज, सूरज की तपिश में इजाफा, पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 59% रिकॉर्ड किया गया है।